नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696086089483864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है और आज के अपनी इस वीडियो में हम वीपीएससी प्री सेक्शनल मॉक टेस्ट यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों पर डिस्कशन करने वाले हैं। अपनी तैयारी को और मजबूत करने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नया वीडियो अगर उस पर अपडेट होता है तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। देखिए आज के अपने पहले प्रश्न को गलत विकल्प का इसमें चयन करना है। पहला कथन है, प्रथम पुर्तगाली किले को कोचीन 1503 में स्थापित किया गया था। द्वितीय पुर्तगाली किले को कन्नूर 1506 में स्थापित किया गया था। वहीं कथन 3 क्या कह रहा है, गोवा को पुर्तगाली राजधानी के रूप में 1529 में इसको घोषित किया गया था। तो इस देख लेते हैं इसमें इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ऑप्शन बी यानी कि दूसरा और तीसरा जो कथन है वो गलत है। पहला कथन ठीक है, दूसरा कथन और तीसरा गलत क्यों है। देखिए यहाँ पर 1506 में नहीं 1505 में इसको स्थापित किया गया था, बल्कि गोवा को पुर्तगाली राजधानी के रूप में 1529 में नहीं बल्कि 1530 में इसको घोषित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, गलत विकल्प का हमें चयन करना है। पुर्तगालियों ने दमन पर 1535 में अधिकार कर लिया था। पुर्तगालियों ने दीव पर 1559 में अधिकार कर लिया था और वही 1612 में सूरत में पुर्तगालियों को पराजित कर अंग्रेजों ने अपना कारखाना स्थापित किया था। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि सारे कथन गलत है। आइए देख लेते हैं गलत क्यों है। पुर्तगालियों ने दमन पर 1535 में नहीं बल्कि 1559 में अधिकार कर लिया था। वहीं पुर्तगालियों ने दीव पर 1559 में नहीं बल्कि कब किया था, 1538 में अधिकार कर लिया था। और यहाँ पर क्या कह रहा है, 1612 में नहीं बल्कि 1613 में सूरत के पुर्तगालियों को पराजित कर, किसमें, सूरत में पुर्तगालियों को पराजित कर अंग्रेजों ने अपना कारखाना स्थापित कर लिया था। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़िए। निम्नलिखित डच कारखानों को उनकी स्थापना के अनुसार कालानुक्रमिक क्रम में इसको व्यवस्थित करना है। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी। आइए देख लेते हैं इसके क्रम क्या रहे हैं। कराईकल 1645 में, इसके बाद चिंसुरा में 1653 में, फिर क्या है सूरत 1616 यानी कि 1616 में, और ये है वमिलीपट्टम 1641 में। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी। आइए आगे देखते हैं, सही विकल्प का हमें चयन करना है। पहला कथन कह रहा है, विलियम हॉकिंस 1609 में जहांगीर के दरबार में पहुंचे थे। दूसरा है, ईस्ट इंडिया कंपनी का एक स्थायी कारखाना सूरत में 1613 में स्थापित किया गया था। तीसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1616 में दक्षिण भारत में मसूलीपट्टनम में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। इस हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी, यानी कि सभी कथन जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित समाचार पत्र और पत्रिका को उनके प्रकाशन के अनुसार कालानुक्रमिक क्रम में इसको व्यवस्थित करना है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है आपका ऑप्शन बी। आइए देख लेते हैं किस किस साल में ये पत्र और पत्रिकाएं जो है, समाचार पत्र है आए थे। जैसे कि द बॉम्बे हेराल्ड जो है वो 1789 में, और वहीं मद्रास कुरियर जो आया था 1788 में। इसके बाद कलकत्ता गजट जो था वो 1784 में, और बंगाल गजट 1780 में आया था। देखिए इस तरह से जो समाचार पत्र और पत्रिकाओं के जो ईयर है ना, वो आप याद रखेंगे तभी इस तरह के प्रश्नों को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो इन चीजों को डिटेल में देखते रहिए, इनके नोट्स बनाते रहिए और इनको रिवाइज करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। विदेशों में प्रकाशित समाचार पत्रों पत्रिकाओं से संबंधित हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत, उसके लिए पहले हम देख लेते हैं किसने किसको लिखा है। जैसे इंडियन सोशोलॉजिस्ट तो है वो लंदन में श्यामाजी कृष्ण वर्मा के द्वारा आया था, ये पत्रिका है जो समाचार पत्र है। वहीं वंदे मातरम तो जो है वो पेरिस में मैडम कामा के द्वारा, और तलवार है बर्लिन में वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय के द्वारा। और गदर कहाँ लाया गया था, गदर था ये जर्मनी नहीं बल्कि यूएस के सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल द्वारा इसको लाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से विषम विकल्प का हमें चयन करना है। देखिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, यानी कि अडयार का युद्ध।
अब विषम क्यों है ये जानने के लिए पहले जानना होगा कि बाकी के युद्ध का समय क्या था। जैसे अंबर का युद्ध आपका कब हुआ था 1749 में, वहीं पर आरकोट का युद्ध कब हुआ था 1751 में, और पांडिचेरी का युद्ध 1754 में। अब इन सनों को, इन ईयर्स को देख के आप कुछ याद कर पा रहे होंगे। अगर आपने हमारी सारी वीडियोस देखी हैं तो उसमें हमने आपको बताया था द्वितीय कर्नाटक युद्ध का समय कौन से कब से कब तक का था, 1748 से 54 का था। ये जो 3 युद्ध दिए गए हैं, आरकोट का युद्ध, अंबर का युद्ध और ये पांडिचेरी का युद्ध, ये हमारे द्वितीय कर्नाटक युद्ध के समय के। जबकि जो अड्यार का युद्ध है, जो अड्यार का युद्ध है, ये कब हुआ था, प्रथम कर्नाटका युद्ध के समय पे। और प्रथम कर्नाटका युद्ध कब हुआ था 1746 से लेकर 48 के बीच में ये प्रथम कर्नाटका युद्ध हुआ था। चलिए स्पष्ट हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन 2 घटनाओं का संबंध वर्ष 1776 से है। तो इस प्रश्न का उत्तर है हमारा ऑप्शन बी, यानी कि दूसरा। और तीसरा जो विकल्प है, यानी कि तालेगांव का युद्ध और पुरंदर की जो संधि है, वो जो है 1776 से संबंधित है। बाकी के ईयर्स देख लेते कब से कब तक का है। जैसे सूरत की संधि कब हुई थी 1775 में, और वही सालवाई की संधि कब हुई थी 1782 में। हमारी पिछली वीडियोस में भी आपको ये क्वेश्चन दिया गया था, ऊपर नीचे इसके ऑप्शंस थे, लेकिन ये क्वेश्चन इस प्रकार का आपसे पूछा गया था। तो उन वीडियोस को देखते रहिए, अपने क्वेश्चंस को रिवाइज करते रहिए, कभी भी ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित हमें करना है। तो क्या है, अंबर का युद्ध, तालेगांव का युद्ध, वांशी, क्या लिखा है ये, बांडीवाश का युद्ध। देख लेते हैं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि तीनों ही जो है वो युद्ध सही क्रम में, लेकिन इसका ईयर हम देख लेते हैं क्या है। जैसे अंबर का युद्ध 1749 ईस्वी में हुआ था, वहीं तालेगांव का कब हुआ था युद्ध 1776 में, और वांडीवाश का युद्ध कब हुआ था 1760 में। तो इस प्रकार से करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये जो वांडीवाश का जो युद्ध हुआ था वो किस किस के बीच में हुआ था। ठीक है, आगे देखिए। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। तो अभी देखते हैं, इसका पहले ईयर्स देख लेते हैं, फिर हम इसको अच्छे से ऑर्डर कर पाएंगे। तो देखिए, आइक्सला चैपल की संधि हुई थी हमारी 1748 में। इसके बाद इलाहाबाद की संधि कब हुई थी 1765 में। फिर प्लासी का युद्ध कब हुआ था 1757 ईस्वी में। इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा पीसीएस में पूछे जाते रहे हैं, उनके फेवरेट क्वेश्चंस हैं हिस्ट्री में, तो इनको रिवाइज करते रहिए। तो इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। इन 3 घटनाओं को अवधि के आधार पर अवरोही क्रम में, यानी कि किस क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहा है, उसमें हमें व्यवस्थित करना है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। आइए देख लेते हैं किस किस वर्ष में हुए थे। जैसे तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से लेकर कब से कब तक हुआ था 63 तक। द्वितीय जो कर्नाटक युद्ध वो कब से कब तक हुआ था 1748 से 1754। इसके बाद आ जाता है हमारा प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से हुआ था 1748 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन 3 घटनाओं अवधि के आधार पर इनको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। देखिए क्या कह रहा है इसमें। प्रथम मैसूर युद्ध कब से कब तक हुआ था 1767 से 69 तक। फिर द्वितीय मैसूर युद्ध कब हुआ था 1780 से हुआ था 84 ईस्वी तक। वही है हमारा तृतीय मैसूर युद्ध 1786 से हुआ था 1793 ईस्वी तक। तो इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। गलत विकल्प का हमें इस प्रश्न में चयन करना है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि पहला और तीसरा जो है वो गलत है, जबकि दूसरा एकदम करेक्ट है। पहला तीसरा गलत क्यों है, देखिए। प्रथम एंग्लो सिख युद्ध जो हुआ था वो 1845 से 46 के बीच हुआ था। वहीं सिंध पर अधिकार कब हुआ था 1843 में, ना कि 1846 में। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। इन 3 घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। तो देखिए पहले ये देख लेते हैं किस किस सन में ये संधियां हुई थी। जैसे वेसिन की संधि 1802 में हुई थी। ये श्रीरंगपट्टनम की संधि है, यहाँ पर देखिए करेक्ट लिखा है। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1793 में। वहीं राजपुर घाट की संधि कब हुई थी 1806 में हुई थी। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए,
देखिए ये जो लिख लिख के मैं आपको यहाँ पर संधियों के वर्ष बता रही हूँ ना, वहां पर मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप इन्हें नोट डाउन कर सके और इन्हें रिवाइज कर सके। आप देख रहे हैं किस प्रकार से संधियों से, उनके युद्ध से किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं। हमें पता होता है लेकिन हम फिर भी कभी कभी गलतियां कर देते हैं क्योंकि हम उनके वर्षों को याद नहीं रखते। उनके कालानुक्रमिक क्रम, तो आपके डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए आपको वर्षों का, उनके ईयर्स के बारे में ध्यान रहेगा तो आप बेहतर तरीके से उसे अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। गलत का हमें चयन करना है, इसमें से गलत क्या है पहले हम देख लेते हैं क्या है। पहला मराठा युद्ध कब हुआ था? 1775 से 82 के बीच, करेक्ट है। बक्सर का युद्ध 1764 में, ये भी करेक्ट है। मद्रास की संधि 1769 में, ये भी करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सारे ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं। निम्नलिखित में से हमें विषम विकल्प का जो है ऑड, इसमें से जो विकल्प है हमें चूज करना है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्यों हो जाएगा? देखिए ये जो तृतीय कर्नाटक युद्ध, द्वितीय मैसूर युद्ध और द्वितीय मराठा युद्ध के सामने दिए गए इनकी संधियां वो करेक्ट है। बाकी ये जो चौथा वाला है ना डी, वो गलत क्यों है? क्योंकि प्रथम मैसूर युद्ध के समय हमारी सूरत की संधि की गई थी, तो इसीलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। गलत विकल्प का हमें चयन करना है। देखिए क्या है। पहला कथन, लाल सिंह और ह्यूगॉग के बीच मुद्दकों का युद्ध, किसका युद्ध हुआ था? मुद्दकों का युद्ध 1845 में लड़ा गया था। दूसरा कथन कह रहा है तेज सिंह के नेतृत्व में सिख सेना और अंग्रेजों के बीच फिरोजपुर का युद्ध 1848 में लड़ा गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि केवल दो जो कथन है वो गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1848 में नहीं लड़ा गया था बल्कि 1845 में ये युद्ध, कौन सा युद्ध? फिरोजपुर का युद्ध जो है 1845 में लड़ा गया था। आइए आगे देखते हैं। बुधेवाल का युद्ध जो है, किसका युद्ध की बात कर रहा है यहाँ पर? बुधेवाल का युद्ध कब लड़ा गया था और बुधेवाल का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि बुधेवाल का युद्ध जो है वो 1846 में और हैरी स्मिथ और रणजीत सिंह मेहिथिया के बीच ये हुआ था। आगे देखते हैं। सही विकल्प का हमें चयन करना है। प्रश्न क्या है? बाकी के इसमें कथन देखिए क्या है कि बंदूक का जो युद्ध था वो 1846 और सवराव का जो युद्ध था वो भी 1846 में हुआ था। तो इस हिसाब से ये गलत हो जाता है। और लाहौर की संधि कब हुई थी? वो भी 1846 में हुई थी, है ना। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी कि ये जो है हमारे तीनों ही जो संधियां हैं वो 1846 में हुई थी। तो तीनों ही गलत है इस हिसाब से जो इन्होंने ईयर्स इसमें दिए हैं। तो 1846 में ये दोनों युद्ध हुए थे और तीसरी लाहौर की संधि हुई थी। आगे बढ़ते हैं। इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय कब कर दिया गया था? तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 1876 में है वो इंडियन एसोसिएशन, नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। और इसका विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब किया गया था? 1885 में। चलिए आगे देखिए, अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। गलत विकल्प का हमें चयन करना है। बालाजी विश्वनाथ को मराठा मैकियावेली के नाम से जाना जाता था। वहीं दूसरा कथन कह रहा है पूना समझौता महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच एक समझौता था। तीसरा कथन कह रहा है आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी का एक उपन्यास था जिसे 1883 में प्रकाशित किया गया था। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि पहला और तीसरा जो कथन है वो गलत है। ठीक है, क्योंकि पूछा गलत विकल्प की बात कर रहा है। पहला तीसरा गलत क्यों? देखिए यहाँ पर बालाजी विश्वनाथ को मराठा मैकियावेली के नाम से नहीं जाना जाता है बल्कि किसको जाना जाता है? नाना फडणवीस को। वही तीसरा कथन क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर 1883 में इसको प्रकाशित नहीं किया गया था बल्कि 1882 में प्रकाशित किया गया था, जबकि दूसरा कथन इसका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न को देखते हैं। सही विकल्प का हमें चयन करना है। पहला कथन है गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली तख्त हरमंदिर साहिब अमृतसर में स्थित है। गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान पहली बार भूख हड़ताल की थी। तीसरा कथन है नेहरू समिति का गठन है 1928 में किया गया था। इस प्रश्न के अनुसार हमारा जो करेक्ट कथन है वो है ऑप्शन, मतलब तीसरा कथन जो है वो करेक्ट है, लेकिन ऊपर के दो कथन गलत है। लेकिन यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं दिया गया, तो यहाँ पर हम एक ऑप्शन क्रिएट कर देते हैं जैसे केवल 3 जो है इस प्रश्न के अनुसार हमारा करेक्ट आंसर होगा। बाकी के देखिए दो कथन गलत क्यों है? देखिए गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली जो है तख्त हरमंदिर साहिब अमृतसर में नहीं बल्कि ये पटना में स्थित है। दूसरा कथन गलत क्यों है? यहाँ पर गांधी जी ने 1917 में नहीं बल्कि 1918 में चंपारण सत्याग्रह के लिए नहीं बल्कि पहली बार भूख हड़ताल कब की थी? अहमदाबाद मिल हड़ताल के लिए की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। गलत विकल्प का हमें इस प्रश्न में चयन करना है। पहला कथन है बेंगलोर स्थित प्रसिद्ध लाल बाग गार्डन की स्थापना टीपू सुल्तान ने करवाई थी। दूसरा है मुर्शिद कुली खां को वर्ष 1717 में बंगाल के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया गया था। इसने मिदनापुर को बंगाल की राजधानी बना लिया था।
तीसरा कथन कह रहा है मोपला विद्रोह या मालाबार विद्रोह 1921 में केरल में शुरू हुआ था। तो इस प्रश्न के अनुसार करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, यानी कि पहला और दूसरा जो कथन है वो गलत है। वो क्यों गलत है, देखिए बेंगलोर स्थित प्रसिद्ध यहाँ पर लाल बाग गार्डन की स्थापना टीपू सुल्तान ने नहीं बल्कि किसने करवाई थी, हैदर अली ने। वही दूसरा कथन क्यों गलत है, यहाँ पर मिदनापुर को बंगाल की राजधानी नहीं बनाया था बल्कि मुर्शिदाबाद को यहाँ पर इसकी राजधानी बनाया गया था। तीसरा कथन करेक्ट है, तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़िए, सही विकल्प का इसमें हमें चयन करना है। क्या लिखा है, सच्चिदानाथ सान्याल और जोगेश चंद्र चटर्जी ने 1925 में बनारस में द हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। विनायक दामोदर सावरकर ने द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक की रचना की थी और ये पुस्तक 1909 में प्रकाशित की गई थी। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, यानी कि केवल 2 कथन करेक्ट है। पहला गलत क्यों है, देखिए यहाँ पर 1925 में नहीं बल्कि 1923 में जो है वो बनारस में द हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। आगे अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इन 3 घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी लिखा है, ऑप्शन डी, यानी कि दूसरा, तीसरा और पहला जो है वो करेक्ट हो जाएगा। लेकिन हम इसके ईयर और किसने लिखा ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस और पर्सनल मेमोयर जो है वो कब लिखा गया था, 1979 में, ठीक है। और इस पुस्तक को लिखा किसने था, विजय लक्ष्मी पंडित ने, ठीक है। दूसरी पुस्तक का क्या नाम है, फेथ इज अ बैटल, ठीक है। इस पुस्तक को किसने लिखा था, डीजी तेंदुलकर ने, और कब, 1967 में इसको लिखा गया था। मुंशी प्रेमचंद का प्रगतिशील लेखक संघ के पहले अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया था। यहाँ पर क्या लिखा है, चुना गया था, और कब चुना गया था इनको, 1936 में। तो इस हिसाब से हमारा ये जो है कालानुक्रमिक ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, भारतीय स्वतंत्रता समिति का गठन कब किया गया था। दूसरा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सदस्य है जो इस समिति का प्रमुख सदस्य नहीं था। तो इस प्रश्न के अनुसार इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। अपने अगले प्रश्न को देखिए, द इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस से संबंधित यहाँ पर हमें सही विकल्प का चयन करना है, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिए करेक्ट ऑप्शंस का हमें जो है वो चयन करना है। इसमें देखिए क्या है ऑप्शन, एमजी रानाडे और रघुनाथ राव ने इस सम्मेलन में स्थापना की थी। इस सम्मेलन की स्थापना 1887 में बॉम्बे में की गई थी। तीसरा कथन कह रहा है सम्मेलन का पहला सत्र 1889 में बॉम्बे में आयोजित किया गया था। तो इस प्रश्न के अनुसार हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि पहला और दूसरा ये सही है। तीसरा गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 1887 में मद्रास में इसको आयोजित किया गया था, ठीक है, ना कि बम्बई में। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1861 से संबंधित सही, इसमें गलत विकल्प यहाँ पर है, गलत विकल्प का चयन करना है, ठीक है। यहाँ पर इनकरेक्ट ऑप्शंस की बात कर रहा है। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के अनुसार कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश शासन की शुरुआत की गई थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया गया था। गवर्नर जनरल को वायसराय के नाम से यहाँ पर जाना जाने लगा था। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से कोई भी जो कथन है वो गलत नहीं है, सारे ऑप्शंस करेक्ट है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम से संबंधित गलत विकल्प का हमें चयन करना है। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि पहला और जो तीसरा कथन है वो हमारा गलत है। वो क्यों गलत है देख लेते हैं। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूना में सत्र में नहीं बल्कि इसको कलकत्ता सत्र में पहली बार गाया गया था। वहीं तीसरा कथन गलत क्यों कह रहा है, क्योंकि ये सत्र की अध्यक्षता जो है आनंद मोहन बोस ने नहीं बल्कि रहीमतुल्ला एम सयानी ने की थी। आगे बढ़ते हैं, सही विकल्प का इसमें चयन करना है। पहला कथन क्या कह रहा है, केशव चंद्र सेन ने टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन की स्थापना 1866 में की थी। दूसरा कथन है केशव चंद्र सेन ने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना 1870 में की थी। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हमें क्या पता चलेगा, क्या है, ऑप्शन बी, यानी कि दूसरा कथन पूरी तरह सही है। पहला गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पर 1866 में नहीं इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी, 1868 में। आइए आगे देखिए अपने अगले प्रश्न को। सही विकल्प का यहाँ पर हमें चयन करना है। पहला कथन है 1487 में प्रथम पुर्तगाली जो केप ऑफ गुड होप तक पहुंचने में सफल रहा था वह वास्को डिगामा था। वास्को डिगामा 21 मई 1498 ईस्वी को कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा था। वास्को डिगामा ने 1502 में भारत की दूसरी यात्रा की थी। इस प्रश्न का उत्तर है हमारा ऑप्शन बी, यानी कि दूसरा तीसरा जो है वो कथन सही है। तो पहला गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ये जो 1487 में बात कर रहा है ना, वो वास्को डिगामा नहीं था। वो कौन था, वथालोमेट
डायस था। ठीक है, याद रखिएगा, वथालोमेज डायस था यहाँ पर। आगे देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। पुर्तगालियों से संबंधित निम्नलिखित में से विषम विकल्प का हमें चयन करना है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि पुलिकट। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है इसमें। तो देख लेते हैं, पहले कथन को पढ़ते हैं। भारत में पुर्तगाल का प्रथम गवर्नर फ्रांसीसी डी अल्मीड़ा था। दूसरा कथन है, फ्रांसीसी डी अल्मीड़ा ने बीजापुर के शासक से गोवा पर 1510 में अधिकार कर लिया था। और तीसरा कथन कह रहा है, फ्रांसीसी डी अल्मीड़ा ने पुर्तगाल को 1515 ईस्वी तक भारत की सबसे मजबूत नौसैनिक शक्ति बना दिया था। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि दूसरा और तीसरा कथन जो है वो गलत है, जबकि पहला एकदम से करेक्ट है। दूसरा तीसरा गलत क्यों है? यहाँ पर फ्रांसीसी डी अल्मीड़ा जो दोनों जगह दिया गया है ना, वो फ्रांसिस डी अल्मीड़ा नहीं बल्कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क है। आगे बढ़ते हैं हम, सही विकल्प का हमें चयन करना है इस प्रश्न में। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने गुजरात के बहादुर शाह से दीव और बेसिन को 1530 में कब्जे में ले लिया था। इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय ने 1661 में पुर्तगाली राजा को भारत में व्यापार में मदद करने के लिए बंबई को उपहार के रूप में इसको दे दिया था। मराठों ने 1739 में सालसेट और बेसिन पर कब्जा कर लिया था। तो इस प्रश्न के अनुसार हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें हम क्या दे रहे हैं, यहाँ पर केवल 3 जो है वो ये करेक्ट है, बाकी के ऊपर के दोनों कथन गलत है। वो क्यों गलत है देख लेते हैं। यह अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने नहीं बल्कि नीनो दा कुन्हा जो थे उन्होंने गुजरात के बहादुर शाह से दीव और बेसिन को 1530 में कब्जे में ले लिया था। दूसरा कथन भाई क्यों गलत है? इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय ने 1661 में जो थे पुर्तगाली राजा को नहीं बल्कि, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, पुर्तगाली राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को 1661 में भारत में व्यापार में मदद करने के लिए बंबई को उपहार के रूप में दे दिया था। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से विषम विकल्प का हमें चयन करना है। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि ब्राजील की खोज इसका विषम विकल्प है। आगे देखते हैं, गलत विकल्प का यहाँ हमें चयन करना है। कथन पढ़ते हैं, 1596 में कॉर्नेलियस हुटमैन के नेतृत्व में पहला डच अभियान ईस्ट इंडीज पहुंचा था। दूसरा है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना मार्च 1602 में की गई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रायः विश्व का प्रथम बहुराष्ट्रीय संगठन माना जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, यानी कि उपरोक्त सभी कथन ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डचों ने अपना पहला कारखाना कहां पर स्थापित किया था और डचों ने अपना कारखाना कहां पर स्थापित नहीं किया था। तो इस प्रश्न के अनुसार इसमें क्या है कि हमारा जो है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि डचों ने अपना पहला कारखाना मसूलीपट्टनम और कहां पर स्थापित नहीं किया था इन्होंने अपना कारखाना, तो कलकत्ता में इन्होंने अपना कारखाना स्थापित नहीं किया था। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही हो? पहला कथन है, नागपट्टनम के कारखानों को पोर्ट यानी कि फोर्ट गैलेरिया के नाम से जाना जाता था। पुलकिट का प्रमुख 1617 ईस्वी में भारत में डच गवर्नर के रूप में कार्य करने लगा था। तीसरा कथन कह रहा है, अंग्रेजों ने 1759 ईस्वी में वेदरा के युद्ध में डचों को हराया था। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि दूसरा और तीसरा जो कथन है वो सही है। पहला गलत क्यों है? यहाँ पर नागपट्टनम के कारखानों को फोर्ट गैलेरिया के नाम से जाना जाता है, जबकि नहीं, नागपट्टनम के नहीं, किसको? पुलकिट के कारखानों की बात कर रहा है। किसके? पुलकिट के। चलिए आगे देखते हैं, गलत विकल्प का हमें चयन करना है। इसका करेक्ट आंसर इसका यानी कि जो उत्तर है वो सही है, वो ऑप्शन डी, क्योंकि सी राजगोपालाचारी काशी जो आर फार्मूला है वो 1943 में नहीं बल्कि 1944 में आया था। आगे बढ़िए, बाकी के देखिए, बाकी के विकल्प इसमें ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है इसमें। 1619 ईस्वी तक अंग्रेजों ने 4 क्षेत्रों में अपने कारखाने स्थापित कर लिए थे। इससे संबंधित विषम विकल्प का हमें चयन करना है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि अहमदाबाद, बड़ौदा और भरूच में इसने जो है वो अपने कारखाने स्थापित कर लिए थे। यहाँ पर सूरत में नहीं किया था, तो सूरत की जगह किसमें किया था? आगरा जो है इसका चौथा ऐसा राज्य था जिसमें इसने अपने कारखाने को स्थापित किया था। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, गलत विकल्प का हमें इसमें चयन करना है। फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास का क्षेत्र 1639 में अधिग्रहित किया था, जिसे फोर्ट विलियम का नाम दिया गया था। जॉर्ज चारनॉक ने एक अंग्रेजी कारखाने की स्थापना सुतानुती नामक स्थान पर 1690 में की थी। फोर्ट सेंट जॉर्ज को ब्रिटिश भारत की राजधानी ही बनाया गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी यानी कि पहला, और तीसरा कथन जो है वो गलत है। आइए देखते हैं क्यों। यहाँ पर फोर्ट विलियम का नाम नहीं दिया गया था, जिसे
किसका क्या नाम दिया गया था? फोर्ट सेंट जॉर्ज का नाम इसको दिया गया था। वही तीसरा कथन गलत क्यों है कि यहाँ पर फोर्ट सेंट जॉर्ज जो लिखा है ना, फोर्ट सेंट जॉर्ज को ब्रिटिश भारत की राजधानी बनाया गया था, जबकि इसकी जगह किसको बनाया गया था? फोर्ट विलियम को बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। जॉन सरमन और विलियम हैमिल्टन ने मुगल बादशाह फर्रुखसियार से बंगाल, गुजरात और हैदराबाद में कार्यकाल स्थापित करने का फरमान कब प्राप्त किया था? इन्होंने 1717 में किया था। आगे बढ़ते हैं। गलत विकल्प का हमें चयन करना है। डेनो ने 1616 में एक ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया था। डेनो ने 1620 ईस्वी में श्रीरामपुर में और 1676 में ट्रांक्यूबर में अपनी बस्तियां स्थापित की थी। ट्रांक्यूबर जो है भारत में उनका मुख्यालय स्थित था। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि दूसरा और तीसरा जो कथन है वो गलत है। आइए देख लेते हैं वो क्यों गलत है। यहाँ पर देखिए, डेनो ने 1620 में श्रीरामपुर में नहीं बल्कि ये ट्रांक्यूबर में, और 1676 में ट्रांक्यूबर में नहीं बल्कि रामपुर में अपनी बस्तियों को स्थापित किया था। इसीलिए तीसरा कथन गलत क्यों, देख लेते हैं। ट्रांक्यूबर उनका जो कह रहे हैं मुख्यालय था, लेकिन ट्रांक्यूबर नहीं था, क्या था? श्रीरामपुर था उनका मुख्यालय, भारत में श्रीरामपुर था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? देख लेते हैं। कावर्ट ने फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1664 ईस्वी में किया था। फ्रांसीसी कैरन ने भारत स्थित सूरत में प्रथम फ्रांसीसी कारखाने की स्थापना 1668 में की थी। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। दोनों ही कथन करेक्ट है। फ्रांसीसियों ने निम्न में से किस क्षेत्र में अपना कारखाना स्थापित नहीं किया था? तो कहाँ नहीं किया था? देखिए, ये जो कथन दिए गए ना, इन चारों में तो उन्होंने किया था, तो इस हिसाब से ये देख लीजिए, चारों का नोट्स आप देख सकते हैं। इसमें क्या है कि फ्रांसीसी ने ये चार जो क्षेत्र दिए गए हैं उसमें अपने कारखाने स्थापित किए थे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि पहला और तीसरा जो है वो गलत है। दूसरा करेक्ट है। पहला और तीसरा गलत क्यों कह रहा है यहाँ? डुप्लेक्स जोसेफ फ्रैंकस ने 1673 में पांडिचेरी की स्थापना की थी, जबकि ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर किसने की थी इसकी स्थापना? फ्रांकोइस मार्टिन ने की थी। और तीसरा कथन क्यों गलत कह रहा है? फ्रांसीसी गवर्नर जो थे उन्होंने फ्रांकोइस मार्टिन के शासनकाल के दौरान प्रथम कर्नाटक युद्ध शुरू किया था, जबकि यहाँ पर किसके शासनकाल के दौरान शुरू किया गया था? फ्रांकोइस मार्टिन के समय पे नहीं बल्कि जोसेफ फ्रेंच डुप्लेक्स के शासनकाल के दौरान प्रथम कर्नाटक युद्ध शुरू किया गया था। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित नहीं किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 1903 में। क्योंकि 1903 में ये कहाँ, देखिए, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो कलकत्ता में हुआ था वो ये तीनों ईयर्स में हुआ था, जबकि 1903 में कहाँ हुआ था? मद्रास में। ठीक है, स्पष्ट हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू द्वारा नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र को कब शुरू किया गया? समाचार पत्र बंदी जीवन के संस्थापक या संपादक कौन थे? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? कथन देख लेते हैं। सत्यशोधक समाज के द्वारा महाराष्ट्र में एक किसान आंदोलन शुरू किया गया था। दूसरा कथन कह रहा है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव जो है शैक्षिक सुधारों से संबंधित है। तो देख लेते हैं भाई इसका करेक्ट आंसर, या इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी कि हमारे दोनों ही विकल्प जो है वो गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर एक किसान आंदोलन नहीं था ये, जबकि जाति विरोधी के लिए, किसके लिए? जाति विरोधी के लिए इसको शुरू किया गया था। दूसरा कथन क्यों गलत है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव जो था वो शैक्षिक सुधारों से संबंधित नहीं था, बल्कि ये संवैधानिक था। संवैधानिक सुधारों से, किससे? संवैधानिक सुधारों से ये संबंधित था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 50वें प्रश्न को देखिए। सही विकल्प का हमें इसमें चयन करना है। इसका करेक्ट आंसर कह रहे हैं ऑप्शन ए, यानी कि केवल एक कथन ठीक है। दूसरा गलत क्यों है? भारत सरकार ने गंगानाथ झा की अध्यक्षता में एक प्रेस कानून जांच समिति का गठन 1974 में किया था, जबकि 1974 में नहीं 1948 में इसका गठन किया गया था। आगे बढ़िए। गलत विकल्प का चयन करना है। स्वराज शब्द का प्रथम उल्लेख 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता सत्र में किया गया था। दूसरा कथन कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद सत्र के दौरान भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को लागू किया गया था। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि दूसरा कथन गलत है। क्यों? क्योंकि ये इलाहाबाद सत्र के दौरान नहीं बल्कि लाहौर सत्र के दौरान जो है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 लागू किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। राजा राममोहन राय से संबंधित सही विकल्प का हमें चयन करना है। पहला कथन है इन्होंने 1813 में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। इन्होंने 1806 में गिफ्ट टू
मोनोथेटिक्स पुस्तक की स्थापना की थी। इन्होंने 1819 में प्रीसेप्ट ऑफ जीसस पुस्तक की रचना की थी। तो इस प्रश्न के हिसाब से इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से कोई भी चीज है जो कथन है वो करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्होंने 1814 में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की और 1809 में इन्होंने इस पुस्तक की रचना की थी। वहीं 1820 में, ना कि 1819 में, 1820 में इन्होंने प्रीसेप्ट ऑफ जीसस पुस्तक की रचना की थी। प्रश्न क्लियर है? आगे देखते हैं। गलत विकल्प का हमें चयन करना है। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी। बाद में इसका नाम बदलकर ब्रह्म सभा कर दिया गया था। रास बिहारी घोष ने एक वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में की। देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। इस प्रश्न के अनुसार इसका आंसर जो होगा वो है हमारा ऑप्शन ए, यानी कि पहला और दूसरा कथन जो है वो गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए ब्रह्म समाज नहीं, ब्रह्म सभा की स्थापना 1828 में हुई थी, जबकि इसका नाम बदलकर बाद में ब्रह्म सभा नहीं बल्कि यहाँ पर इसका नाम बदल के ब्रह्म समाज कर दिया गया था। देखिए कैसे एक एक शब्द से पूरा सेंटेंस बदल जाता है। ये प्रश्न का जो अभ्यास आपको कराया जाता है ना, वो इसीलिए कराया जा रहा है ताकि मेन एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम में आप ये गलती ना करें, तो ध्यान रखिएगा। आगे देखिए दूसरा कथन गलत क्यों है। यहाँ पर रास बिहारी घोष ने नहीं बल्कि राजा राम मोहन राय ने एक वेदांत कॉलेज की जो है स्थापना 1825 में की थी। तीसरा कथन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। सही विकल्प का हमें चयन करना है। आनंद मोहन बोस, शिवचंद्र देव और उमेश चंद्र दत्ता ने साधारण ब्रह्म समाज की शुरुआत की थी। आत्माराम पांडुरंग ने 1866 में कलकत्ता में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि पहला कथन ठीक है, दूसरा गलत क्यों है। यहाँ पर 1866 में नहीं बल्कि 1867 में बम्बई में, ठीक है, बम्बई में प्रार्थना समाज की जो है वो स्थापना की गई थी। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से विषम विकल्प का चयन करना है हमें। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन ए, बेथुन स्कूल जो है वो हमारा है कलकत्ता में 1849 में बनाया गया था। अब देखिए बाकियों से अलग क्यों है, क्योंकि देखिए बॉम्बे नेटिव जर्नल लाइब्रेरी और नेटिव इम्प्रूवमेंट सोसाइटी और दर्पण समाचार पत्र जो है बाल शास्त्री जम्बेकर ने इसको शुरू किया था, ठीक है, इसलिए इससे विषम है ये। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इसमें सही होगा। पहला कथन है ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1874 में की गई थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने एम.जी. रानडे की सहायता से द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना इन्होंने की थी। चौथा कथन कह रहा है द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1906 में की गई थी। इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, जो कि यहाँ पर दिए हैं कथन आपको पहला और तीसरा। इसका मतलब है पहला और तीसरा जो है वो करेक्ट है, दूसरा और चौथा गलत क्यों है। देखिए यहाँ पर 1874 में नहीं बल्कि 1873 में इस सत्य शोधक समाज की स्थापना जो की गई थी। चौथा क्यों गलत है, यहाँ पर 1906 में नहीं बल्कि 1905 में इसकी स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। गलत विकल्प का हमें चयन करना है। नारायण मल्हार जोशी ने सोशल सर्विस लीग की स्थापना की। सोशल सर्विस लीग की स्थापना पुणे में की गई थी। परमहंस मंडली की स्थापना 1848 में बॉम्बे में की गई थी। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि दूसरा और तीसरा कथन जो है वो गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए सोशल सर्विस लीग की स्थापना पुणे में नहीं बल्कि इसको बॉम्बे में की गई थी, ठीक है। इसके बाद तीसरा कथन क्यों गलत है, यहाँ पर 1848 में नहीं बल्कि 1849 में महाराष्ट्र में की गई थी, महाराष्ट्र में की गई थी। आगे बढ़ते हैं। सही विकल्प का हमें चयन करना है। गोपाल गणेश आगरकर ने अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में की गई थी। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की थी। रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय जो है वो बंबई में है। प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, यानी कि दूसरा तीसरा कथन करेक्ट है, पहला चौथा गलत क्यों है। यहाँ पर गोपाल गणेश आगरकर ने नहीं बल्कि नारायण मल्हार जोशी ने अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की थी। चौथा क्यों गलत है, रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय बंबई में नहीं बल्कि कहां पर था, ये कलकत्ता में था, कलकत्ता में है इसका मुख्यालय। आगे देखिए। गलत विकल्प का इसमें चयन करना है। दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का प्रसिद्ध नारा दिया था। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना 1886 में लाहौर में की गई थी। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, यानी कि सारे विकल्प करेक्ट है। आगे देखते हैं। सही विकल्प का इसमें हमें चयन करना है। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा जो है वो करेक्ट है। चौथा गलत क्यों है देख लेते हैं। प्रेजेंट डायरी जो है वो मदन मोहन मालवीय ने नहीं बल्कि जयप्रकाश नारायण ने इसको लिखा था। आगे बढ़ते हैं।
सहायक संधि के अंतर्गत शामिल राज्यों से संबंधित सही विकल्प का चयन करना है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि पहला दूसरा है वो हमारा करेक्ट हो जाता है, जबकि पेशवा 1803 में नहीं बल्कि 1802 में और सिंधिया जो है वो 1804 में नहीं 1803 में ये जो है संधिया इसके की गई थी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित राज्यों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए। देख लेते हैं इसके ईयर क्या क्या है। उदयपुर को कब किया गया था? डलहौजी के व्यापक सिद्धांत की स्वीकृति के अनुसार इसको बताना है। इसको उदयपुर को कब किया गया था? 1852 में, झांसी 1853 और नागपुर कब है? 1854। वहीं अवध 1856। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि पहला और तीसरा जो है वो करेक्ट है। दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध जो है वो 1856 में नहीं 1852 में हुआ था, जबकि प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध 1824 से 26 के बीच, तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध 1885 में हुआ था। आगे देखते हैं। इन तीनों घटनाओं को अवधि के आधार पर अवरोही क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको व्यवस्थित करना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए पहले इसके ईयर्स देखने होंगे कि डूरेंट समझौता हुआ था हमारा 1893 में। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था? 1870 से 80 के बीच में। ठीक है, इसके बाद देखिए द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हमारा कब हुआ था? इसको करेक्ट कर देती हूँ मैं यहाँ पर और स्पष्ट हो जाएगा। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? 1848 से 49 के बीच में। ठीक है, इसलिए अब हम देख सकते हैं इसमें अवरोही क्रम क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित संधियों को कालानुक्रमिक क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। देखिए इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, यानी कि दूसरा और तीसरा और पहला कुछ इस तरीके से है। इसकी साल को हमें इसके वर्षों को देखना होगा। जैसे ल्हासा की संधि कब हुई थी? 1904 में। वहीं सागौली की जो सगौली की संधि थी वो 1816 में। और गंडमक की संधि कब हुई थी? कब हुई थी? मई में 1879 में। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए देखिए अगले प्रश्न को। सही विकल्प का इसमें चयन करना है। देखिए पहले सारे कथन पढ़ते हैं। क्या है? संवाद कौमुदी समाचार पत्र 1821 में राजा राम मोहन राय के द्वारा आया था। मिरातुल समाचार पत्र 1822 राजा राम मोहन राय। संजय समाचार पत्र 1905 विपिन चंद्र पाल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि पहला दूसरा करेक्ट है, तीसरा गलत क्यों है? ये देखिए संध्या समाचार पत्र जो था 1905 में नहीं बल्कि 1906 में, और किसके द्वारा आया था? ब्रह्म बांधव उपाध्याय के द्वारा इसको लाया गया था, ना कि विपिन चंद्र पाल के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्रों से संबंधित गलत विकल्प का चयन करना है। एक तरफ उसके ईयर्स और दूसरी तरफ उसके प्रेसिडेंट यानी कि उसके अध्यक्ष दिए गए हैं। तो देख लेते हैं इसमें करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी कि दूसरा और तीसरा जो है वो गलत है। पहला सही है, दूसरा तीसरा गलत कैसे है? 1893 के जो अध्यक्ष थे वो थे हमारे जो है दादा भाई नौरोजी, और 1906 के कौन थे अध्यक्ष? वो भी थे दादा भाई नौरोजी, यानी कि तीनों के अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही विकल्प का हमें चयन करना है। देखिए क्या है? अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय, द हिंदू, व्यू ऑफ लाइफ बाल गंगाधर तिलक, पैच बाल गंगाधर तिलक, गीता रहस्य सर्वपल्ली राधाकृष्णन, द गोल्डन थ्रेशोल्ड जो है सरोजनी नायडू। अब देख लीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी कि पहला और चौथा जो है वो करेक्ट है, दूसरा और तीसरा गलत क्यों है? देखिए द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ जो था वो बाल गंगाधर तिलक ने नहीं बल्कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने लिखा था। ठीक है, और इसके बाद गीता रहस्य जो है वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नहीं बल्कि बाल गंगाधर तिलक का था। आगे बढ़िए। समाचार पत्रों और उनके लेखकों से संबंधित गलत विकल्प का हमें यहाँ पर चयन करना है। तो इस देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि पहला और तीसरा जो कथन है, जो स्टेटमेंट इसमें दिए गए हैं वो गलत है। वो क्यों गलत है देख लेते हैं। स्वदेश मित्रम ये जो श्याम जी कृष्ण वर्मा का नहीं बल्कि किसका था? जीएस अय्यर। वहीं पर तीसरा कथन क्यों गलत कह रहा है? इंडियन सोशोलॉजिस्ट जो है वो जीएस अय्यर का नहीं बल्कि श्याम कृष्ण वर्मा का था। बाकी हमारे करेक्ट है। आगे देख लेते हैं अपने अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, इसमें पढ़ लेते हैं हम। कथन क्या कह रहा है? बहराम जी मालावरी ने 1908 में सेवा सदन की स्थापना की थी। बहराम जी मालावरी ने इंडियन स्पेक्टेटर का अधिग्रहण और संपादन भी किया था। तो इसमें से सही नहीं पूछ रहा है, तो ऑप्शन डी इसमें से कह रहा है कि इनमें से कोई भी सही नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, यानी कि उपयुक्त सारे ही कथन हमारे एकदम से करेक्ट हैं। आगे बढ़ते हैं।
धर्म सभा से संबंधित सही विकल्प नहीं बल्कि यहाँ पर हमें गलत विकल्प का चयन करना है। यहाँ पर इनकरेक्ट ऑप्शंस को हमें चूज करना है। पहला कथन देखिए, शिव नारायण अग्निहोत्री ने धर्म सभा की स्थापना की थी। इसकी स्थापना 1887 में लाहौर में की गई थी। धर्म सभा के उपदेशों को लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक में संकलित किया गया था। इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है पहला और तीसरा जो है कथन करेक्ट है, यानी कि पहला और तीसरा कथन है गलत है। दूसरा सही है और गलत। तीसरा कथन देखिए गलत क्यों है। यहाँ पर धर्म सभा के उपदेशों को लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक में संकलित किया गया है, जबकि ये करेक्ट नहीं है। करेक्ट क्या है कि देव समाज के यहाँ पर उपदेशों को नहीं, देव समाज के शिक्षाओं को देव शास्त्र नामक पुस्तक में संकलित किया गया है। अब आपको स्पष्ट हो गया होगा, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। ओके, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से विषम विकल्प का हमें चयन करना है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि भारत धर्म महामंडल इसका विषम है। क्यों विषम है ये देख लेते हैं। ये देखिए, सनातन धर्म सभा और धर्म महापरिषद और धर्म महामंडली जो है ये तीनों ही इसमें मर्ज कर दिए गए थे। इसके बाद बना था भारत धर्म महामंडल, तो इसीलिए इससे विषम है। आगे देखते हैं, सही विकल्प का चयन करें। राधाकांत देव ने देव समाज की स्थापना 1830 में की थी। वोककालिक संघ ने 1905 में एक ब्राह्मण विरोधी आंदोलन की शुरुआत की थी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, यानी कि दूसरा कथन ठीक है, पहला गलत है। क्यों गलत है, यहाँ पर देव समाज, देखिए यहाँ पर क्या है, राधाकांत देव ने देव समाज की स्थापना नहीं की थी 1830 में, धर्म सभा की स्थापना की थी। यहाँ लिख देती हूँ मैं, धर्म सभा की 1830 में जो है स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं, सही विकल्प का हमें चयन करना है। तुलसीराम ने राधा स्वामी आंदोलन की शुरुआत 1861 में की थी। शिव दयाल साहब ने श्रीनारायण गुरु धर्म परिपालन आंदोलन की शुरुआत 1878 में की गई थी। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि पहला कथन करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट। क्यों है, यहाँ पर शिव दयाल साहब ने श्रीनारायण गुरु धर्म परिपालन आंदोलन की शुरुआत 1878 में की थी, लेकिन शिव दयाल साहब ने नहीं, श्री नारायण गोस्वामी ने यहाँ पर गुरु धर्म परिपालन आंदोलन की शुरुआत जो है वो की थी। आगे देखते हैं, अपने अगले प्रश्न को देखिए, पूछ रहा है कि इसमें से इनकरेक्ट ऑप्शंस हमें चूज करने हैं। यहाँ पर देखिए हिंदी में लिखा है, गलत विकल्प का चयन करें। पहला कथन है, पहाड़िया विद्रोह 1776 में राजमहल की पहाड़ियों में शुरू हुआ था। यह विद्रोह अंग्रेजों को शोषणपूर्ण आर्थिक नीतियों के खिलाफ था। दूसरा है, चुआर विद्रोह 1768 में शुरू किया गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि दोनों कथन जो है वो हमारे गलत है। अब गलत क्यों है, देखिए यहाँ पर 1776 नहीं बल्कि 1778 में है। बाकी यहाँ पर 1768 में चुआर विद्रोह नहीं हुआ था, कब हुआ था, 1776 में। आगे बढ़ते हैं, गलत विकल्प का इसमें चयन करना है। देख लेते हैं क्या है, कोल विद्रोह 1834 में शुरू हुआ था। हो एवं मुंडा विद्रोह 1827 में और संताल विद्रोह बिहार में 1859 में शुरू हुआ था। इस प्रश्न का उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पहला तीसरा जो है वो गलत है, दूसरा करेक्ट है। पहला तीसरा गलत क्यों है, कोल विद्रोह 1834 में नहीं बल्कि 1831 में शुरू हुआ था। वही संताल विद्रोह बिहार में 1855 से 1856 के दौरान हुआ था, ना कि 1859 में। आगे बढ़ते हैं, सही विकल्प का हमें इसमें चयन करना है। खोंड विद्रोह 1914 में उड़ीसा में शुरू किया गया। खोंडा डोरा अभियान को 1900 में शुरू किया गया। खोंडा डोरा अभियान को तमिलनाडु के मद्रास क्षेत्र में शुरू किया गया था। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि पहला दूसरा सही है, दूसरा गलत क्यों है, तीसरा गलत क्यों है। खोरा डोरा जो अभियान है वो तमिलनाडु के मद्रास क्षेत्र में नहीं बल्कि विशाखापट्टनम के डावुर क्षेत्र में, कहाँ पर, विशाखापट्टनम के डावुर क्षेत्र में इसको शुरू किया गया था। आगे देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। गलत विकल्प का हमें चयन करना है। नेगदा आंदोलन 1860 में शुरू किया गया था। नेगदा आंदोलन मध्य प्रदेश और गुजरात में शुरू किया गया था। नेगदा आंदोलन अंग्रेजों और सवर्ण हिंदुओं के खिलाफ था। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, यानी कि सारे ही ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं। आगे बढ़ते हैं, गलत विकल्प का चयन करना है। भील विद्रोह पश्चिम घाट के क्षेत्र में शुरू किया गया था। भील विद्रोह भूराजस्व नीतियों के खिलाफ शुरू किया गया था। खरवार विद्रोह बिहार में 1878 में शुरू किया गया था। खरवार विद्रोह कंपनी के शासन के विरुद्ध खरवार राज्य के गठन के प्रयास के लिए शुरू किया गया था। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि दूसरा, तीसरा और चौथा जो विकल्प है वो गलत है, पहला सही है। तो ये देख लेते हैं गलत क्यों है। देखिए ये जो तीसरा कथन है वो गलत क्यों, यहाँ पर 1878 में नहीं बल्कि 1870 में इसको शुरू किया गया था। इसके बाद क्या है, चौथा हमारा गलत कैसे हो जाता है। देखिए, खरवार विद्रोह कंपनी के शासन के विरुद्ध खरवार राज्य के गठन के प्रयास के लिए शुरू किया गया था, ये कह रहे हैं, जबकि ये भूराजस्व नीतियों के खिलाफ था, ना कि खरवार राज्य के गठन के प्रयासों के लिए। ये किसके खिलाफ था, भूराजस्व नीतियों के खिलाफ था। आगे बढ़ते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह नए सामंती एवं वन अधिनियमों के खिलाफ था और 1910 में जगदलपुर में शुरू किया गया था? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि वस्त्र विद्रोह, जो कि 1910 में ही हुआ था। आगे बढ़ते हैं। सही विकल्प का हमें चयन करना है। जतरा भगत एवं बलराम भगत के नेतृत्व में मुंडा और ओरांव जनजाति द्वारा ताना भगत आंदोलन शुरू किया गया था। प्रथम रंपा विद्रोह को 1918 में शुरू किया गया था। द्वितीय रंपा विद्रोह की अवधि 1922 से 1924 तक की थी। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि पहला और तीसरा जो है वो करेक्ट है। दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि 1918 में नहीं बल्कि 1916 में इसको शुरू किया गया था। अब आप ये बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में कि रंपा विद्रोह जो था वो किस क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, रंपा विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे बढ़िए। वन सत्याग्रह से संबंधित गलत विकल्प का हमें चयन करना है। देख लेते हैं भाई इसमें क्या क्या कथन दिए गए हैं। ये आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में 1920 के दशक में पलामू के खारवांडो द्वारा शुरू किया गया था। ये बिहार में 1930 के दशक में चेंचू जनजातियों द्वारा शुरू किया गया था। तीसरा कह रहा है इन विद्रोह का मुख्य कारण अंग्रेजों द्वारा वनों का अधिग्रहण एवं नए वन अधिनियमों को लागू करना था। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पहला और दूसरा है वो गलत है। क्यों? देख लेते हैं। यहाँ पर पलामू के खारवाड़ों द्वारा शुरू नहीं किया गया था बल्कि चेंचू जनजातियों के द्वारा इसको शुरू किया गया था। दूसरा कथन गलत क्यों है? ये बिहार में 1930 के दशक में चेंचू जनजातियों द्वारा शुरू नहीं किया गया था बल्कि पलामू के खारवाड़ों द्वारा इसको शुरू किया गया था। तीसरा कथन करेक्ट था। आगे बढ़ते हैं। झारखंड विद्रोह से संबंधित सही विकल्प का हमें चयन करना है। इसे छोटा नागपुर क्षेत्र के आदिवासियों द्वारा 1920 में बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में शुरू किया गया था। इसे विद्रोह के दौरान आदिवासी महासभा का गठन 1937 में किया गया था। आदिवासी महासभा के स्थान पर 1944 में क्षेत्रीय झारखंड दल की स्थापना की गई थी। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, यानी कि पहला और दूसरा करेक्ट है। तीसरा गलत क्यों है? यहाँ पर 1944 में नहीं 1949 में क्षेत्रीय झारखंड दल की स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न को देखिए। इसमें निम्नलिखित में से विषम विकल्प का चयन करना है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि अहोम विद्रोह, सिंहफोस विद्रोह और खासी विद्रोह जो 3 विद्रोह है वो हमारे जो 1857 से पहले हुए थे, जबकि सिंहफोस विद्रोह जो है यानी जो सल्फास विद्रोह है हमारा वो कब हुआ था? वो 1857 के बाद हुआ था ये विद्रोह। करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह या आंदोलन मणिपुर से संबंधित नहीं था? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, यानी कि सभी उससे संबंधित थे। लेकिन देख लेते हैं कब कब हुए थे। कुकी विद्रोह जैसे हुआ था हमारा 1917 से 1919 तक। वहीं पर जेलियांग संघ विद्रोह कब हुआ था? 1920 में। और फिर इसके बाद नागा आंदोलन 1905 से कब तक हुआ था? 1931 तक। तो ये क्रम याद रखेंगे, अपने नोट्स बनाइए और रिवाइज करते रहिए। सही विकल्प का चयन करें। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि तीसरा और चौथा हमारा करेक्ट है, बाकी 2 गलत है। ये 2 गलत क्यों है इसको देख लेते हैं एक बार। जयंतिया पहाड़ियों का सिंटेग विद्रोह जो हुआ था वो 1860 से कब तक हुआ था? 1860 से 72 के बीच हुआ था। ठीक है। इसके बाद क्या है, जो ये है फुला गौरी किसानों आंदोलन जो हुआ था वो कब हुआ था? 1863 में नहीं बल्कि 1861 में हुआ था। बाकी के ऑप्शंस करेक्ट है। आगे देखिए। सही विकल्प चुने। सन्यासी विद्रोह को बिहार और बंगाल राज्यों में शुरू किया गया। मजनून शाह, मूसा शाह, भवानी पाठक और तीरथ सिंह सन्यासी विद्रोह के कुछ महत्वपूर्ण नेता रहे थे। गोंड विद्रोह 1940 के दशक में गोंड धर्म के अनुयायियों को एकता के सूत्र में आबद्ध करने के लिए इसको शुरू किया गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी, यानी कि पहला और तीसरा जो है वो करेक्ट है। दूसरा गलत क्यों है भाई? देखिए ये इसमें क्या है, यहाँ पर तीरथ सिंह नहीं है। तीरथ सिंह सन्यासी विद्रोह के कुछ महत्वपूर्ण नेताओं में नहीं आते, जबकि यहाँ पर देवी चौधरानी है वो सन्यासी विद्रोह के और नेताओं के साथ महत्वपूर्ण नेताओं में इस विद्रोह के अंतर्गत आते हैं। आगे देखिए। गलत विकल्प का हमें चयन करना है। एक तरफ आपको विद्रोह, एक तरफ उसके महत्वपूर्ण नेता दिए गए हैं। मिदनापुर एवं धालभूम के विद्रोह किसके नेता कौन थे? दामोदर सिंह एवं जगन्नाथ। माओ मरिया विद्रोह के जो नेता थे महत्वपूर्ण कौन थे? कृष्ण नारायण। और वेदनूर में विद्रोह के नेता कौन थे? ढूंढिया बाग। और इसमें इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, यानी कि उपरोक्त सभी कथन इसके करेक्ट हैं। आगे देख लेते हैं। सही विकल्प का चयन करना है। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। यह अधिवेशन 1925 में कानपुर में आयोजित किया गया था। अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता 1928 में मोतीलाल नेहरू ने की थी। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों कथन हमारे करेक्ट है। आगे देखिए। रोहिला युद्ध, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की नींव और बंगाल का स्थायी बंदोबस्त, ये तीनों घटनाएं निम्न में से गवर्नर जनरल से यानी कि किस गवर्नर जनरल से संबंधित हैं?
तो ये इसका ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से किसी से संबंधित नहीं है। देखिए क्या है, देखिए मैं आपको समझाती हूँ। ये जो रोहिला युद्ध बंगाल की एशियाटिक जो नींव रखी गई थी, पहले इसको समझाओ किस किस साल में आया। जैसे रोहिला युद्ध हमारा कब हुआ था, 1774 में, और बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की नींव कब रखी गई थी, 1784 में। ठीक है, इसके बाद क्या है, ये जो बंगाल का स्थायी बंदोबस्त था उसका भी तो कोई सन होगा, जैसे कि 1793 में इसको लाया गया था। अब देखते हैं ये जो हमारा है रोहिला युद्ध और बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की नींव, ये किसके दौरान लाई गई थी, वॉरेन हेस्टिंग्स के दौरान। जबकि बंगाल का जो स्थायी बंदोबस्त था उसके समय पे गवर्नर जनरल कौन थे, इसके समय पे गवर्नर जनरल जो हमारे थे वो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। कौन थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। देखिए कॉर्नवालिस कोड जो है वो 1793 में। इसके बाद सहायक संधि की नीति की शुरुआत कब हुई थी, 1798 में। निजाम और मराठों के बीच जो खरदा का युद्ध हुआ था वो 1795 में हुआ था। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है हमारा ऑप्शन डी। आगे बढ़िए। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है और देख लेते इसकी सन देख लेते कब कब हुआ था। भरतपुर का अधिग्रहण कब हुआ था, 1826 में। वहीं बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना कब हुई थी, 1818 में। और मद्रास के गवर्नर टॉमस मुनरो द्वारा रैयतवारी बंदोबस्त लागू किया गया था कब, 1820 में। तो इसका जो कालानुक्रम है वो किस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी इसका कालानुक्रम के अनुसार करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल से संबंधित सही विकल्प का हमें चयन करना है। पहले है सती व अन्य क्रूर प्रथाओं पर रोक, ठगी प्रथाकांड, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1835 का शिक्षा संबंधी प्रस्ताव, शिक्षा सुधार और अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाए जाने की जो है घोषणा दी गई है। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि सभी कथन हमारे करेक्ट है। आइए लेकिन इसके साथ साथ थोड़ा सा हम इसके ईयर को भी देख लें। जैसे सती और अन्य क्रूर प्रथाओं पर रोक कब लगाई गई थी, 1829 में। वहीं पर ठगी प्रथाकांड कब हुआ था, 1830 में। बाकी के सन इसमें दिए गए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। गलत विकल्प का हमें चयन करना है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि दूसरा तीसरा जो है वो गलत है, पहला सही है। दूसरा तीसरा गलत क्यों है, देखिए इसमें क्या है, लॉर्ड ऑकलैंड के सामने क्या आएगा, रणजीत सिंह की जो मृत्यु हुई थी वो लॉर्ड ऑकलैंड के समय पे हुई थी। कब हुई थी, 1839 में। ठीक है, वहीं सिंध का जो विलय हुआ था वो कब हुआ था, 1843 में। और किसके समय पे हुआ था, लॉर्ड एलन बरो के समय पे हुआ था। देखिए इसमें ऊपर नीचे ऑप्शंस दिए गए, आप आशा करती हूँ आप समझ पा रहे होंगे। इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। आगे देखिए, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। आइए इसके क्रम को पहले व्यवस्थित करने से पहले इसके सन को देख लेते हैं। ग्वालियर के साथ युद्ध कब हुआ था, 1843 में। वहीं निचले वर्मा या पेक का अधिग्रहण 1852 और गंगा नहर का खोल दिया जाना कब हुआ था, 1854 में हुआ था। वहीं विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया था, 1856 में। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाता है। अपने अगले प्रश्न को देखिए, 1857 के विद्रोह से जुड़े नेताओं से संबंधित गलत विकल्प का चयन करें। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी, मथुरा, जो कि कुंवर सिंह नहीं बल्कि कदम सिंह थे। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से विषम विकल्प का चयन करना है हमें। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, श्रमिकों की स्थिति में सुधार के लिए प्रथम कारखाना अधिनियम। इसका जो है विषम है क्योंकि ये 1881 में बनवाया गया था, बाकी लॉर्ड रिपन के समय पे। और जो बाकी के तीन ऑप्शंस दिए गए ना, कलकत्ता, मद्रास, मुंबई में 3 नए विश्वविद्यालयों की स्थापना, यूरोपीय सैनिकों द्वारा श्वेत विद्रोह और भारतीय शासन अधिनियम 1861, ये लॉर्ड कैनिंग के समय पर इसको बनाया गया था। जबकि लॉर्ड रिपन के समय पे ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाता है। अगले प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से विषम विकल्प का इसमें हमें चयन करना है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्यों, क्योंकि ये देखिए राजकीय उपाधि अधिनियम ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने केसर हिंद उपाधि धारण की थी 1876 में। ठीक है, बाकी इसमें देख लीजिए इसकी डेट्स कब तक दी गई। जैसे इसकी 1878, अभी मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। इसके बाद यह वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट आया था वो भी 1878 में। ठीक है, इसके बाद आर्म्स एक्ट कब आया था, 1878 में। और इसीलिए विषम है क्योंकि ये 1876 में आया था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से विषम विकल्प का चयन करना है हमें। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि कलकत्ता कॉर्पोरेशन अधिनियम 1899 में आया था। बाकी के देख लेते कब आए थे। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित होना कब आया था, 1904 में। वहीं प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 में ये भी आया था। वहीं तिब्बत का यंग हस्बैंड मिशन कब आया था, 1904 में। इसीलिए ये हमारा जो है ऑप्शन बी विषम हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अपने अंतिम प्रश्न की ओर बढ़िए। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है।
तो इसकी ईयर्स पहले देख लेते हैं। अहमदाबाद सत्याग्रह 1918 में हुआ था। पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में। और मॉन्टेग्यू की अगस्त घोषणा कब? 1917 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में। और इसी हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो चलिए, आशा करती हूँ आज का ये जो टॉपिक था, आज के जो प्रश्न थे, आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहें। अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में दें। हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।